एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक्टिविटी 2.1। ठीक है, एक्टिविटी जो 2.1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ एक्टिविटी 2.2 भी पढ़ेंगे और जितना भी हो सकेगा हम लोग बहुत सारे इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था एसिड्स और हम लोगों ने बेसिस देखा था, हम लोगों ने डिफरेंट अरेनियस और उनके कॉन्सेप्ट्स पे देखा था। उसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स भी देख लिया था। इंडिकेटर्स वाला वीडियो थोड़ा इजी था। ठीक है, अभी जो है थोड़ा सा इजी चलेगा। तो ये वाली एक्टिविटी में आपको कुछ सैम्पल्स लेने, इसके सॉल्यूशन लेने, फिर उसको रेड लिटमस पेपर से, जो कि यहाँ पे लिखा है, ब्लू लिटमस पेपर से और फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिटमस पेपर थे वो कैसे थे, वो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, ये चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ी थी। और वो जो मिथाइल ऑरेंज और वो जो दूसरा फिनोल्फथलीन था वो कौन से थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो लिए है सब्सटेंस, सबसे पहले हम लोगों ने जैसे HCl लिया है। ठीक है बच्चों, तो HCl जो है हम लोग ये देखेंगे इसमें वेट है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था HCl में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अरेनियस के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो जो H+ देता है वो एसिड्स होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। और हम लोगों ने OH- का पढ़ा था, OH- जिसके पास रहता है वो बेसिस होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने कल पढ़ा दी थी। अब जैसे HCl में देखेंगे, H2SO4 में देखेंगे, HNO3 में देखेंगे और CH3COOH में देखेंगे। तो HCl में देखेंगे तो H जो है, क्योंकि H और Cl दोनों अलग अलग है, H यहाँ पे अलग है और Cl अलग है, तो ये क्या कर रही है, H+ आयन होता है, क्योंकि इसमें शुरू में जो H है तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। ऐसे H2SO4 में जो है H2 अलग है और SO4 अलग है, तो H2 जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। HNO3 की बात करेंगे तो HNO3 में भी जो है H है वो प्लस में है। ठीक है, और NO3 जो है अलग है। HNO3 में अगर आप लोगों को बताऊँ तो जो H+ में है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एसिड्स हो जाएगा। ठीक है, इरेजर है ना। अब CH3COOH में बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि जैसे इसमें OH है, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो है ये बेस है, क्योंकि इसमें क्या है OH लिखा, तो ये बेस नहीं होता है। देखो बच्चों, हम लोगों ने कल अरेनियस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने H+ और OH- के बेसिस पे जो है एसिड्स और बेसिस बताया था। तो H+ मतलब एसिड और OH- मतलब बेस, ये वाली चीज़ हम लोगों को कल क्लियर हो गई थी। ठीक है, मैंने उसके बाद आपको दो और डेफिनेशंस बताई थी, एक ब्रॉन्स्टेड की बताई थी और एक लुईस की बताई थी। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड और लुईस की पढ़ी तो उसमें दूसरी डेफिनेशंस थी। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि अरेनियस की इक्वेशन मतलब अरेनियस की जो डेफिनेशन थी वो क्यों गलत थी, इसीलिए गलत थी क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि हर एलिमेंट जो है H+, क्योंकि ये जो तीन एलिमेंट्स अगर उनके पास H+ है तो ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स जो है H+ अगर रिलीज करेंगे तो उनको हम लोग एसिड बोल देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो ये तो एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, लेकिन इसके पास तो H+ आयन है ही नहीं और ये कुछ ऐसा रिलीज भी नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है अरेनियस की डेफिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ कंटेस्ट में, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल्स में जो ये हम लोगों को समझ आ गई 2-3 एग्जाम्पल में कि हाँ अरेनियस की डेफिनेशन यहाँ पे लग रही है, लेकिन बाकी की जो एग्जाम्पल्स है उसमें नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब जो CH3COH होता है इसमें ये वीक एसिड होता है। तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। ठीक है, एक मैं क्या लिख रही हूँ, मैं एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो शुरू के तीनों थे H2SO4, HNO3, HCl, वो सारी स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं और जो लास्ट वाला था वो किस में आता है, ये वाला किस में आता है, वीक एसिड में आता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया, तो हम लोग एसिड्स और बेसिस के बीच में एक लाइन खींच देते हैं ताकि आप लोगों को उनका क्लियर समझ आ जाए। अब जो HCl रहता है रेड लिटमस पेपर में तो वो कोई भी चेंज नहीं करेगा, वो किस में चेंज करता है, हमेशा ब्लू लिटमस पेपर में। तो जब भी अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन में, ये सारे एसिड्स के सॉल्यूशन में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है, ये रेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। अगर हम लोग फिनोल्फथलीन में देखेंगे, ठीक है, हम लोगों ने अगर फिनोल्फथलीन में देखा तो ये वाला सॉल्यूशन लेंगे और अगर उसमें हम लोग फिनोल्फथलीन का सॉल्यूशन डालेंगे, ये वाला सैंपल लेंगे, उसमें अगर इसका सॉल्यूशन डालेंगे तो इसका जो कलर रहता है, इसका पिंकिश कलर में रहता है, तो इसका कलर जो होता है ये कलरलेस हो जाता है। तो जब भी अगर हम लोगों ने पिंकिश या रेडिश टाइप का कलर रहता है, तो अगर वो कलर जो चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो मतलब उसमें क्या है, ये एसिड प्रेजेंट है। अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन जो है इस सैंपल में डालेंगे, ठीक है, अब हम लोग किसका डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज का, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से लेके कैसा हो जाएगा, पिंकिश रेड हो जाता है, मतलब एसिड प्रेजेंट है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। और एक्टिविटीज़ का इसलिए मैं करवाती हूँ क्योंकि एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर के लिए भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्टिविटी नहीं आती, इससे आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ें तो समझ ही, बहुत सारी चीज़ें कि किसका कलर कैसा होगा। ठीक है, इसका और इसका आप लोगों को, क्योंकि आपको एसिड और बेस का तो मालूम है कि अगर हम लोग एसिड को अगर ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज का नहीं पढ़ा, इसीलिए हम लोग ये वाली चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम लोग बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ से बेस चालू होते हैं, तो ये OH 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 और ये OH। ठीक है, तो जिसमें भी हम लोगों ने देखा था कि OH जैसे थे वो क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में जिनके पास OH रहता है, एक्सेप्शन हम लोगों ने ये देख लिया था। ठीक है बच्चों,
तो इसका तो चेंज ब्लू लिटमस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग रेड लिटमस को डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये तो बेस है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फिनोफ्थलीन का अगर सॉल्यूशन डालते तो वो पिंक हो जाता है। ये वाले सॉल्यूशन में अगर NaOH में अगर फिनोफ्थलीन डाला, MgOH में फिनोफ्थलीन डाला तो वो कैसा हो जाएगा, रेड से पिंक हो जाएगा, मतलब बेस प्रेजेंट है। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे मिथाइल ऑरेंज को, तो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो का येलो ही रहेगा, ठीक है। वो येलो और थोड़ा सा ऑरेंज शेड्स में जो रहता है कलर, वैसा सेम कलर ही रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिख लेंगे ताकि आप लोगों को ये याद रहे, क्योंकि ये वाले जो एसिड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड्स है। ये जितने भी आपको एसिड्स दिए हैं ये बहुत ज़्यादा, और ये बेसिस जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके आप लोगों को भले से ये चीज़ तो नहीं आएगी एग्जाम में, हाँ, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब एग्जाम में आएगी, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन की, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो उसमें क्या दिया ना आप लोगों को, पहले हम लोग इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ के कंक्लूजन में बता रही हूँ आप लोग सब उसको जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे। एक्टिविटी अगर हम लोग 2.2 देखेंगे तो 2.2 एक्टिविटी में दिया है कि आप लोगों को एक फाइनली चॉप ऑनियंस के जो है पील्स लेना है। ऑनियंस के जो मतलब जो लेयर आती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर आती है, एक जो मेम्ब्रेन होती है उसको लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, उसके स्ट्रिप्स को एक कॉटन मतलब एक क्लॉथ में, कोई सा भी क्लॉथ जो है उसमें उसको मतलब उसको पैक करके अच्छे से रख देना है, ठीक है। और फिर उसको टाइटली एकदम करना है और 1 रात के लिए 2 रात के लिए उसको फ्रिज में रख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि तो जो क्लॉथ स्ट्रिप रहेगी ना, जैसे हम लोगों ने एक ऑनियन का पील लिया और उसके ऊपर एक क्लॉथ स्ट्रिप रखी, तो अभी जो ये क्लॉथ स्ट्रिप रहेगी अब हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ऑनियन को हम लोग बाहर कर देंगे और जो क्लॉथ स्ट्रिप रहेगी अभी उसको टेस्ट करेंगे। तो क्लॉथ स्ट्रिप को कैसे टेस्ट करेंगे, तो क्लॉथ स्ट्रिप को अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें एसिड्स और बेसिस की तरह करेंगे, ठीक है। तो 2 उसकी 2 डिफरेंट हम लोग क्लॉथ स्ट्रिप्स लेंगे, ऐसी 2 डिफरेंट ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। और उसको क्या करेंगे कि क्लीन सरफेस के ऊपर रखेंगे और एक के ऊपर हम लोग डाल देंगे HCl और एक के ऊपर हम लोग डाल देंगे NaOH। अभी HCl क्या होता है, ये एसिड होता है, और ये क्या होता है, ये बेस होता है। तो अब क्या होगा ना कि जिसमें HCl डाला है ना उसकी तो कलर और मतलब उसकी स्मेल जो है वो मतलब नहीं चेंज होगी, स्मेल जो है वैसी की रहेगी जैसी ऑनियन की रहती है। लेकिन जब हम लोगों ने NaOH डाला ना तो इसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसका नेक्स्ट पेज है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि वो स्ट्रिप को अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर अब हम लोग देखेंगे कि उसकी फिर से अगर मतलब जैसे हम लोगों ने ये स्ट्रिप्स लिए और अगर उसके ऊपर HCl डाला और एक के ऊपर NaOH डाला, ठीक है, तो उसमें ऑनियन की स्मेल तो रहेगी, तो HCl वाले में जो है ऑनियन की स्मेल रहेगी, NaOH वाले में से ऑनियन की स्मेल चली जाएगी। जब उसको वॉश करेंगे उसके बाद भी जो स्मेल इसकी चली जाएगी, लेकिन इसकी स्मेल जो है नहीं जाएगी। अब उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे डाइल्यूट मतलब वेनिला एसेंस डाल देंगे, क्लोव डालेंगे, उससे भी हम लोग चेक करेंगे। तो जिसमें HCl है ना उसकी स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन जिसमें NaOH है उसकी स्मेल जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया ना कि वेनिला, ऑनियन और जो क्लोव रहता है उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि जिसमें जो है ऑर्डर मतलब स्मेल, अगर जिसमें स्मेल जो है ऑर्डर अगर चेंज हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेंजेस, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है हमारे पास सबसे पहले तो वेनिला एसेंस है, ठीक है। हमारे पास एक हो जाता है ऑनियन और एक और हमारे पास हो जाता है क्लोव, ठीक है। ये आप लोगों को याद करने, सिर्फ 3 एग्जाम्पल से आप लोग ये इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें एक्टिविटी 2.3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। और ये वाली एक्टिविटी जो आप इसका कंक्लूजन बहुत अच्छे से लिखेंगे। ऊपर वाली फर्स्ट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, सेकंड वाली एक्टिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आप लोग लिख सकते हो। हम लोग अब 2.3 एक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एसिड और बेसिस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को मैंने कल पढ़ा दी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपरेटस दिया है ना, ऐसा एपरेटस, तो इसमें सबसे पहले क्या लिया उन्होंने, एक ऐसा जो टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या डाला है, जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये जिंक ग्रैन्यूल्स है, और उसमें उन्होंने क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें हम लोग एसिड डालेंगे। अभी इन्होंने कौन सा डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप लोग कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, CH3COOH एसिड ले सकते हैं, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये वाला एसिड डाला, उसके अंदर इन्होंने जिंक डाला है। क्या डाला है, एक्टिविटी में जिंक डाला है। अभी देखो ये एसिड है और एसिड के अंदर उन लोगों ने क्या डाला है, जिंक। जिंक मतलब क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि कोई सा भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को जो है जिंक वाला ही यूज़ करना है, ठीक है। जिंक की जगह हम लोग कोई सा भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, जब उसको टेस्ट किया ना तो उसके बाद उनको क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब उन्होंने एसिड लिया, ठीक है, कोई सा भी एसिड लिया, उसमें जब उन्होंने मेटल डाला, ठीक है, कोई सा भी मेटल, अभी उन्होंने एसिड लिया,
H2SO4 मेटल जो लिया वो कौन सा लिया, जिंक लिया। हम लोग कोई सा भी मेटल ले सकते, तो उसमें उन लोगों को क्या मिला, एक सॉल्ट मिला, जो उनका जो बनेगा ना सब्सटेंस वो सॉल्ट मिलेगा। अब सॉल्ट के साथ साथ उनको एक और चीज़ मिली जो आप लोगों को इसमें पिक्चर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो एक और चीज़ क्या है कि ये देखेंगे आप लोग कि यहाँ से उन्होंने एक पाइप जोड़ा है ऐसा, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, उसको एकदम पूरा पैक कर दिया कॉर्क से, और यहाँ से ऐसे एक पाइप जोड़ा है और एक साइड टब रखा है, ठीक है। टब में क्या है, इसमें बहुत सारा वाटर है। तो जब उसमें देखेंगे कि जब पहले तो डालियो मतलब एसिड था, एसिड के ऊपर से उन्होंने क्या डाल दिया, एसिड के ऊपर से उन्होंने डाल दिए जैसे हम लोग इसको ऐसे जिंक ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। ये रेड जो है ये जिंक ग्रैन्यूल्स उन्होंने डाल दिए ऊपर से। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो पाइप से ना इससे बॉल्स मतलब यहाँ से कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो आएगी, यहाँ से एयर आएगी। अब हम लोग वो एयर को चेक करेंगे कि कौन सी एयर आ रही है। तो जब एयर को चेक करेंगे तो ये तो वाटर में मिल जाएगी, और वाटर में मिलने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ऐसे बबल्स उठेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी एयर होगी, तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने कैंडल यहाँ पे रखा है। कैंडल जब रखेंगे उसके पास, ठीक है, वो कैंडल को जब मतलब बर्न करेंगे, जब जलाएंगे उसको कैंडल को जब रखेंगे तो इसमें से एक साउंड निकलेगा। कौन सा साउंड निकलता है, इसको बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। तो जब भी पॉप साउंड निकलता है तो हम लोगों को ये मालूम हो जाता है कि किसी भी चीज़ में से अगर हम लोगों ने वाटर लिया और उसमें अगर कोई सी भी गैस चेक करनी हो और कैंडल रखी और अगर उसमें से कौन सा पॉप साउंड निकले, इसका क्या मतलब है कि उसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है उसमें। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, ये इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है बच्चों कि जब भी एसिड मिलता है और एसिड में अगर हम लोग कोई सा भी मेटल को मिक्स करते हैं, ठीक है, एसिड में जब हम लोग मेटल को मिक्स करते हैं तो हम लोगों को दो सब्सटेंस मिलता है। एक तो सबसे पहले सॉल्ट मिलता है और एक हम लोगों को मिलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। अब आप लोग एक चीज़ अच्छे से याद रखेंगे कि हम लोगों ने एसिड जैसे H2SO4 लिया, ठीक है, H2SO4 लिया और हम लोगों ने Zn डाला, तो हम लोगों को क्या मिला, ZnSO4 मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, जैसे Zn लिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ठीक है, शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि Zn लिया और H2SO4 लिया, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि Zn जो है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा और किसकी जगह पे आ जाएगा, SO4 की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो समझ आ जाएगा। तो अभी क्या बन जाएगा, ये जो Zn है ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्योंकि देखो एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जो Zn रहता है ना उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस में हम लोग करेंगे तो H2SO4, तो SO4 के ऊपर भी कौन सा प्लस चार्ज रहेगा। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। अभी प्लस वाला जो इसके किसके साथ मिल जाएगा, माइनस वाले के साथ मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ZnSO4, और हम लोगों को जो लास्ट में H2 बचा है वो H2 मिलेगा। अब ZnSO4 जो है ये एक होता है सॉल्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट बोलते हैं। और बाकी जो हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बची। हाइड्रोजन गैस को हम लोगों ने चेक किया तो हमको कौन सा साउंड मिला, पॉप साउंड। तो जब भी जैसे कुछ भी हम लोग चेक करते हो और अगर उसमें से पॉप साउंड निकले मतलब वहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने का पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पढ़ा। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स देन व्हाट वी गेट सबसे पहले तो सॉल्ट एंड देन वी गेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है याद रखनी पड़ेगी। इसमें और कुछ नहीं है, बस सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये याद करी है। अब एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को एक होता है कार्बोनेट, ठीक है। अभी मेटल तो पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन एक होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। हम लोग किसको बोलते हैं, CO3 को। 2 मिनट, हम लोग ये आगे आ गए हैं, हाँ यहाँ ये वाले पेज पे थे ना बोलो। तो हम लोगों ने देखा इसमें मेटल प्लस, इसको पहले रब कर देते हैं। मैं सोचूं कि कार्बोनेट्स कहाँ से आ गए इधर, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि एसिड प्लस मेटल हम लोगों को क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले एक्टिविटी सबसे पहले यही था, ठीक है। अब आप लोगों को ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई सा भी एसिड है, हम लोगों ने अगर जैसे HCl लेते हैं और अगर उसके साथ हम लोग Pb को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, Cl जो है वो Pb के साथ रिएक्ट करेगा। ये प्लस है ये माइनस है और Pb जो है ये भी एक मेटल है। Pb मतलब लेड, ठीक है, लेड को हम लोग Pb बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा, PbCl बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन रहेगा ये ऐसे अलग हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि Fe जो है अगर वो CH3, हम लोगों ने एक पढ़ा था CH3 COOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। आप लोग इसका सोच के मुझे आंसर जो है वो कॉमेंट में करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये तीनों एक्टिविटी अच्छे से याद करें, इनका कंक्लूजन भी याद करें। एक्टिविटी 2.4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए बाय बच्चों।